जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बायोलॉजी से जुड़े डायग्राम के बारे में। दोस्तों, जो डायग्राम हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डायग्राम आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप इस डायग्राम को और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक भी सवाल इस डायग्राम से बाहर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने सारे सवालों को इस डायग्राम में कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, तो डायग्राम में जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दिया होता है और उस क्वेश्चन को आपको डायग्राम में लोकेट करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेन दैट फिल्टर द नाइट्रोजिनस वेस्ट, वह अंग जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को छानता है। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को छानने का काम किडनी का होता है, और किडनी हमारा इस डायग्राम में इस जगह पर है। तो एस जो आपको पोजीशन दिख रहा है, ये नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट होता है उसको छानता है। तो इस सवाल का जवाब हम एस लिखेंगे। मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन में या तो आपसे नाम पूछा जा सकता है या तो आपको ऑर्गन को लोकेट करने बोला जाएगा। तो आप नाम भी कॉपी में नोट करते चले, और एस इस जगह को किडनी कहते हैं। लोकेट जब आप करते जाएंगे डायग्राम में तो वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेगी। तो डायग्राम को देखते रहें, डायग्राम को ध्यान में रखें। अगला सवाल, जो आपका नेक्स्ट सवाल यहाँ 2 नंबर है, ऑर्गन दैट स्टोर द बाइल जूस, वह अंग जो पित्त रस का भंडार करता है। दोस्तों, आपको पता है बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, वो आपके फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और बाइल जूस जो होता है वो गाल ब्लाडर में होता है, वो यहां पर है। यानी कि जो आप सी नंबर देख रहे हैं ये आपका गाल ब्लाडर को डिनोट कर रहा है। और गाल ब्लाडर का मतलब होता है वह ऑर्गन जो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा हमारा सवाल है, ऑर्गन दैट हेल्प विंड पाइप नॉट टू कोलैप्स। दोस्तों, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जो मोटर से पानी के पाइप कनेक्ट होता है, जब आप मोटर बंद करते हैं तो पाइप एक दूसरा से चिपक जाता है। तो पाइप ना चिपके इसके लिए हमारे शरीर में एक व्यवस्था की गई है। क्योंकि हम लोगों का सांस जाता है अंदर, तो हमारे शरीर में पाइप ना चिपके इसके लिए हमारे यहाँ इस जगह पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, जिसको इस डायग्राम में एच से डिनोट किया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ऑर्गन वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, वह ऑर्गन जहां पर कि गैस का एक्सचेंज होता है। यानी कि गैस का एक्सचेंज कहां होता है, हमारे लंग्स में होता है। और गैस का जो एक्सचेंज हमारे लंग्स में होता है वहां पर होता यह है कि बाहर से आने वाले गैस से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में स्टोर हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में ही रहता है, और जो कि हमारे नाक के द्वारा फिर बाहर निकलता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस यानी गैस का आना और जाना कहां पर होता है, वो हमारे लंग्स में होता है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है, ऑर्गन दैट सेक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह ऑर्गन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है, स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। तो दोस्तों, स्टोमच जो होता है हमारे पेट में, जो बी नंबर डायग्राम में शो किया जा रहा है, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, इस जगह पर आपका पेप्सिन भी निकलता है, और म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस इसलिए निकलता है ताकि पेट के इनर डायग्राम को पेट के इनर पार्ट को बचा के रखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, ऑर्गन वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस, वह ऑर्गन जहां पर कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस जगह पर होता है, तो इस डायग्राम में जो जी आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन को डिनोट कर रहा है। तो आपको डायग्राम से ये भी याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर है, और वो ऑर्गन जहां पर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है उसे भी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन ही बोलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया हुआ है, द प्लेस बाय विच एयर एंटर द बॉडी, वह जगह जहां की जिसके माध्यम से हमारे शरीर में हवा प्रवेश करता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो हवा प्रवेश करता है वो जिस ऑर्गन से करता है वो है हमारा नेसल पैसेज, यानी वो हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और वो कौन सा ऑर्गन है, वो जे है, जो इस जगह पर आपको दिख रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल यह है, द प्लेस वेयर यूरिन इज स्टोर, वह स्थान जहां पर मूत्र जमा होता है।
तो जो यूरिन स्टोर होता है हमारे शरीर में वो जिस जगह पर होता है उसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यानी कि जो R नंबर आपको दिख रहा है ये वो स्थान है जहां पर कि यूरिन स्टोर होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन, स्टार्च का जो पाचन होता है वो किस जगह पर शुरुआत होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि स्टार्च के ऊपर जब हम लोग आयोडीन गिराते हैं तो इसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है, और स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर, यानी कि जो ई नंबर आपको यहां दिख रहा है वहीं पर स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर सालिवा के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला जो सवाल है वो है ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर इनटू, जो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन होता है वो एंटर करता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है, और वो जो एंटर करता है वो जिस पॉइंट पर करता है उसका नाम इस डायग्राम पर एम दिया हुआ है। तो एम जो पोजीशन आपको दिख रहा है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है लंग्स के माध्यम से जो निकलता है वो एम के जगह पे आके एंटर हो जाता है। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला सवाल है द पार्ट हार्ट पंप द ब्लड टू डिफरेंट बॉडी, वह ऑर्गन का नाम बताएं जहां पर कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन में पंप कर देता है। जो ब्लड होता है उसको हार्ट डिफरेंट ऑर्गन तक पंप करता है। तो हार्ट के द्वारा जो ब्लड डिफरेंट ऑर्गन में पंप किया जाता है वो एन जो प्लेस दिख रहा है आपको, इस प्लेस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला सवाल है द पैसेज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, मूत्र के शरीर से बाहर निकलना। तो शरीर से जो बाहर निकलता है उस ऑर्गन का नाम यहाँ पर क्यू है, जिसे एनस के माध्यम से भी या यूरेथ्रा के माध्यम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि यूरिन पासेस फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचता है। तो जिस चीज के माध्यम से पहुंचता है उसे हम लोग बोलते हैं, वो आपको यहां दिख रहा होगा यूरेटर, यानी कि ये एक पाइप होता है जिसके माध्यम से जो ब्लड जो यूरिन होता है वो किडनी से प्यूरिफाई होकर यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, द पासेज ऑफ द पासेज फ्रॉम माउथ टू स्टोमच, ठीक है, जो फूड जो होता है हमारे मुंह में वो जो हमारे पेट तक पहुंचता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है। तो भोजन जो हमारे मुंह से पेट तक पहुंचता है वो पहुंचता है हमारे ओसोफेगस, यानी कि ए जो आपको दिख रहा है इसके माध्यम से जो भोजन होता है वो पहुंच जाता है हमारे मुंह से स्टोमच तक। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है ऑर्गन दैट सेक्रेट ट्रैप्सिन। तो दोस्तों ट्रैप्सिन के बारे में आप लोगों को पता होगा, प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट करने का काम ट्रैप्सिन करता है, और ट्रैप्सिन का जो सेक्रेशन होता है वो आपके पैंक्रियाज से होता है। और पैंक्रियाज इस डायग्राम में इस वाले पॉइंट को एफ जो आपका लिखा हुआ है ये पैंक्रियाज को डिनोट करने का काम कर रहा है। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है द ब्लड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू विच पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि जो अलग अलग ऑर्गन से जो खून होता है वो हमारे हार्ट के किस वाले हिस्से में पहुंचता है। तो दोस्तों अलग अलग ऑर्गन से जो हार्ट में खून आता है वो ओ में आकर स्टोर होता है और फिर वो पी की तरफ जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। तो जो अगला मेरा सवाल है कि रक्त विभिन्न भाग के हृदय, रक्त विभिन्न भाग से हृदय में आता है, तो ये तो हो गया। जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि ऑर्गन इन एब्डोमेन विदाउट यूज, वह ऑर्गन जो हमारे पेट में होता है लेकिन उसका कोई उपयोग वर्तमान समय में हमारे शरीर में नहीं होता है, तो वो ऑर्गन जो होता है वो उसे हम लोग बोलते हैं आपका, ये जो डी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस डी वाले पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये वो ऑर्गन है जिसका कि हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू लंग्स, यानी कि हमारे शरीर में कौन सा पार्ट है जो कि ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए हमारा जो हार्ट है उसका जो ये पी वाला हिस्सा है ये क्या करता है, ब्लड को लेके हार्ट तक, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। और लंग्स में जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो फिर हमारे हार्ट में एम की जगह पर आता है और फिर एन के माध्यम से वो निकल के पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है ट्रैकिया।
तो ट्रैकिया यानी कि श्वासन नली, तो ट्रैकिया कहां पर होगा? तो दोस्तों ट्रैकिया जो होता है हमारा, जो ये आप आई देख रहे हैं, इसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसे ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब एक लास्ट सवाल बचा है और वो सवाल है कि ब्रोंकाई किसे बोलते हैं? तो दोस्तों ब्रोंकाई हम लोग बोलते हैं, आप ध्यान से देखेंगे इसे, कि जो हमारा श्वसन नली होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है, वो दो हिस्से में बट जाता है और हर हिस्से को हम लोग ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। यानी कि जो के वाला हिस्सा है, जिस चीज को डिनोट कर रहा है, वो ब्रोंकाई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से आप इसे समझ सके होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्लास 10 से जुड़े किस टॉपिक से सवाल जानना चाहते हैं जो आने वाले परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।